चलो मित्रों, अब हम आगे देखें तो व्यवहार नंबर 7। तो व्यवहार नंबर 7 में रुपये 5,000 का यंत्र खरीदा, जरूरी रकम का चेक लिख कर दिया। मित्रों, यंत्र खरीदा यानी कि पैसे गए, लेकिन यहाँ पे नकद नहीं जा रही क्योंकि हम चेक दे रहे हैं। तो पैसों के व्यय हुआ, इसका मतलब कि जमा पक्ष में लिखेंगे यंत्र खाता, क्योंकि संपत्ति की खरीदी है तो लिखेंगे यंत्र खाता। और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 5,000। आप देख सकते हो 7 तारीख का व्यवहार यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 तारीख के व्यवहार में यंत्र खाता और 5,000। ओके, आगे का व्यवहार देखते हैं। 9 तारीख के व्यवहार में मानसी के पास से लेना पेटे 6,000 का चेक मिला, जो तुरंत बैंक में भरा। मित्रों, यहाँ मानसी के पास से में चेक मिलता है यानी कि हमारी आय हुई, तो उधार पक्ष में विवरण में लिखेंगे मानसी खाता और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 6,000। आगे 11 तारीख का व्यवहार देखें। मजदूरी के रुपये 500, टेलीफोन बिल के रुपये 500 और बिजली बिल के रुपये 1200 चेक से चुकाए, यानी का व्यय हो रहा है, बैंक में से हमारी शेष कम हो रही है। तो जमा पक्ष में अलग अलग 3 खर्च के नाम लिखेंगे, मजदूरी, टेलीफोन बिल और बिजली बिल। ये तीनों जमा पक्ष में लिखेंगे और रकम बैंक के कॉलम में लिखेंगे। आगे 13 तारीख का व्यवहार देखें तो बीमा प्रीमियम भरने के लिए रुपये 2,000 बैंक में से निकाले। मित्रों, यहाँ धंधे का जो खर्च है वो हमने चुकाया नहीं है, वो चुकाने के लिए सिर्फ बैंक में से पैसे निकाले, यानी कि नकद आई। नकद आए तो उधार पक्ष में रकम के कॉलम में 2,000 लिखेंगे और विवरण में लिखेंगे बैंक खाता, और खाता वही पृष्ठ में लिखेंगे जो खो, यानी कि जमा खर्ची। और जमा पक्ष में वही व्यवहार लिखेंगे। जमा पक्ष में रोकड़ खाता विवरण में लिखेंगे और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 2,000। तो उस प्रकार ये व्यवहार का लेखा रोकड़ बही में दोनों पक्ष में आएगा। मित्रों, कई बार आपको पूछा जाए कि जमा खर्ची व्यवहार किसे कहते हैं, तो आंसर ये है कि रोकड़ बही में जब भी व्यवहारों का लेखा उधार जमा दोनों पक्ष में किया जाए तो ऐसे व्यवहारों को जमा खर्ची व्यवहार कहा जाता है। आगे देखें तो आगे का व्यवहार है बीमा प्रीमियम का चुकाया रुपये 1,600। देखो, बीमा प्रीमियम जब बैंक में से निकाला था उसके लिए पैसे तब नहीं चुकाया था, तब वो पैसे सिर्फ धंधे में आए थे, अब वो पैसे चुकाए जाते, यानी कि अब ये खर्च हो गया। तो खर्च हुआ, पैसे जा रहे, इसका मतलब जमा पक्ष में लिखेंगे और विवरण में लिखेंगे बीमा प्रीमियम, नकद के कॉलम में 1,600। आगे 21 तारीख का व्यवहार देखें। बैंक ने अपने खाते में ओवरड्राफ्ट ब्याज पेटे 150 और बैंक खर्च पेटे 100 उधार किए, जिसकी जानकारी अपने को बैंक एडवाइस द्वारा मिली, यानी कि जावक हो रही, यानी जमा पक्ष में लिखेंगे। मित्रों, आपको याद रखना है, बैंक शेष बढ़े तो उधार पक्ष में लिखेंगे और जमा घटे तो जमा पक्ष में लिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ व्यवहार में नीचे लिखा हुआ है बैंक ब्याज और बैंक चार्जिस। ओके, तो इस प्रकार जमा पक्ष में लेखा होगा। आगे देखें, रुपये 3,000 का माल धरती को बेचा, क्रॉस चेक मिला। मित्रों, माल बेचा, क्रॉस चेक मिला, यानी कि बिक्री का व्यवहार है और बिक्री खाता लिखेंगे और उधार पक्ष में बैंक के कॉलम में लिखेंगे 3,000। तेजल के पास से रुपये 3,000 का चेक मिला, जो सेजल को बिक्री पृष्ठांकन करके दिया। तेजल के पास से मिला, वो किसको दे दिया? सेजल को। तो तेजल के पास से 3,000 का चेक मिला, वो हमने सेजल को दे दिया। इसका मतलब ये व्यवहार का लेखा नहीं होगा। कारण क्यों नहीं होगा? तेजल के पास से मिला, वो हमने सेजल को दे दिया, यानी कि हमारी बैंक शेष कम भी नहीं होती और बढ़ती भी नहीं है। धरती ने दिया चेक अस्वीकार की माहिती बैंक ने अपने को दी। धरती ने जो चेक दिया था वो चेक अस्वीकार हुआ, इसका मतलब कि धरती के पास से वही पैसे वापस लेने हो गए। तो धरती के पास से कितने मिले थे वो ऊपर के व्यवहार में आपको देखने हैं। तो धरती के पास से आपको मिले थे 3,000, तो 3,000 को वापस हम जमा पक्ष में लिख देंगे। तो जमा पक्ष में लिखे धरती खाता और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 3,000। आगे रुपये 1,500
विबोध को हिसाब पूर्ण करने के लिए रोकड़ चुका दी, रुपये 2000 निजी उपयोग के लिए बैंक में से निकाले, यानी कि दोनों में पैसों का व्यय हो रहा है। तो जमा पक्ष में लिखेंगे विबोध खाता, रोकड़ के कॉलम में 1500 और निजी उपयोग के लिए निकाले उसके 2000 बैंक के कॉलम में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्यवहार का लेखा, यहाँ पे व्यवहार का लेखा क्या हुआ, तो विबोध खाता और आहरण खाता देखो जमा पक्ष में। अब आगे का व्यवहार देखें, रुपये 3000 का चेक ग्राहक वीरेंद्र के पास से मिला, यानी कि बैंक शेष बढ़ी, तो उधार पक्ष में लिखेंगे वीरेंद्र खाता और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 3000। लास्ट व्यवहार, ग्राहक वीरेंद्र के पास से प्राप्त चेक 3000 सुरेंद्र के पक्ष में बिक्री पृष्ठांकन करके दिया, यानी कि अब हमारे पास से चेक जा रहा है सुरेंद्र के पास, तो बैंक शेष कम होगी। तो आपको जमा पक्ष में लिखना है, जमा पक्ष में लिखेंगे सुरेंद्र खाता 3000। अब सभी व्यवहार आ गए, अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले रोकड़ खाता बंद करेंगे, रोकड़ खाता के जमा टोटल में से उधार पक्ष का जो भी टोटल है वो टोटल घटाएंगे, यानी कि उधार पक्ष में 9900 आ रहा है और जमा पक्ष में 5100 आ रहा है, तो उसको माइनस करने से जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे शेष आगे ले गए। मित्रों, महीने के अंत में जो होती है उसे अंतिम शेष कहते हैं और वही शेष उसके आगे के महीने के लिए वो प्रारंभिक शेष हो जाती है, यानी कि वो शेष आगे लाए गिनी जाती है। मित्रों, बैंक का जो कॉलम है उसका टोटल करते समय आपको ध्यान रखना है कि बैंक के कॉलम का टोटल किसी भी साइड अधिक आ सकता है, उधार भी अधिक हो सकता है और जमा भी अधिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उधार पक्ष का टोटल अधिक है 21,900। कितना है मित्रों? 21,900। और जमा पक्ष में कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है? तो 1950 कम आ रहा है, उसे कहेंगे शेष आगे ले गए। अब ये दोनों शेष जो उधार में आई, जमा पक्ष में आई, वो दोनों शेष आगे ले गए के रूप में नीचे प्रारंभ में लिखी जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है शेष आगे लाए, यानी कि चालू महीने की अंतिम शेष है वो आने वाले महीने में प्रारंभिक शेष गिनी जाएगी, इसीलिए वहाँ लिखा है शेष आगे लाए। तो मित्रों, यहाँ पे 2 खानों वाली रोकड़ बही के बारे में हमने अभ्यास किया, वो आपको अपने चौपड़े में लिख लेना है और स्वाध्याय में उसके जैसे जो भी सवाल है वो आपको अपने आप हल करना है। धन्यवाद।